अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं इतना खुश क्यों दिख रहा हूँ क्योंकि एक रीज़न है, हमारी बाइक गुम गई थी और आज हमारी बाइक मिल गई है गाइस फाइनली। मतलब शैडो की जो बाइक थी तो वो चोरी हो गई थी। हम लोग जब बरकत अली दरगाह के उर्स में गए थे तो वहाँ से वो चोरी हो गई थी और आज फाइनली उसकी खबर, मतलब ऐसा तो 2 दिन पहले आ गई थी, बट मैंने आप लोगों को नहीं बताया था वो, क्योंकि मैंने सोचा था डायरेक्ट गाड़ी ही लेके आते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। और गाड़ी का कुछ ऐसा सीन हो गया है अभी कि गाड़ी आ गई थी 2 दिन पहला, लेकिन वहाँ से ही उसको डायरेक्ट सर्विस सेंटर भेज दिया हम लोग ने, क्योंकि गाड़ी का जो पार्ट था साइड का, पूरा एक साइड से वो पूरा क्रैश हो चुकी थी गाड़ी में भी। जो चोर लेके गया रहेगा उसने क्रैश करवा दिया रहेगा, तो वो रीज़न से गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके गए हम लोग। तो गाइस गाड़ी आज फाइनली सर्विस सेंटर से बाहर आ रही है और शैडो भी गया है गाड़ी को लेने के लिए ही, तो वो लेके आएगा। तो बहुत खुश हूँ मैं। तो बहुत दिनों बाद मुझे फीलिंग आई थी क्योंकि गाड़ी जब चले गई थी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, क्योंकि वो गाड़ी के साथ बहुत सारी मेमोरीज़ है। गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में ही हमारे पास आ गई थी और थी शैडो की गाड़ी, चलाता मैं था उसको, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, मतलब एक पार्ट ऑफ फैमिली। बहुत सारे मेमोरीज़ है वो गाड़ी के साथ, हम लोग घूमने गए हैं बहुत सारी चीज़ें। और ऐसा हम लोग को राइडिंग वगैरह का भी शौक है। राइडिंग मतलब हम लोग राइड्स पे जाते हैं, संडे राइड्स एंड ऑल। तो हम लोग खारगर वारगर भी गए बाइक लेके। तो एक बंदे का एक गाड़ी से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो जब वो गाड़ी चोरी हो गई थी तो हम लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए थे गाइस, हम लोग बहुत दुखी थे। सब कुछ हम लोग ने बस ऊपर वाले पे छोड़ दिया था कि या अल्लाह हमारी गाड़ी बस ला के हमें वापस सही सलामत दे दे। तो गाड़ी तो आ गई है और फाइनली आज आ रही भी है हमारे पास, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया गाइस कि आज जब गाड़ी का आने की जब मेरे को बात पता चली तो मेरे दिल में जैसे बटरफ्लाइज हुए। ऐसे बटरफ्लाइज मेरे को एक टाइम पे बचपन में भी हुआ था। वही किस्सा मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ कि मेरी चाइल्डहुड क्रश के बारे में गैस, तो वो भी स्कूल टाइम की। आई डोंट नो मेरे को ऐसा क्यों लगा, बट ऐसा मतलब मेरे को फील हुआ कि क्यों ना मैं आप लोग से शेयर करने वाला था कि एक गाड़ी मिल गई है, बट ऐसा नॉर्मली बन जाता था। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक किस्सा भी बता देता हूँ आप लोगों को मेरे चाइल्डहुड क्रश का, कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो आप लोगों को भी थोड़ा लगना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आज तक अपने बारे में, मेरे को कमेंट्स आते हैं कि भाई अपने बारे में नहीं बताते हो, आपकी हॉबीज़ क्या, आपको पसंद क्या एंड ऑल। आज तक मैंने अपने बारे में सिर्फ 2 बार बताया। पहला तो मेरा जो इंट्रोडक्शन ब्लॉग था उसमें आप लोग ने मेरे को जाना। सेकंड जब आपने मेरे को जाना कब पता है, जब मेरा गया हु नोज़ मी बेटर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में एक्सपोज हुई। बस ये 2 बार ही आप लोगों ने मेरे को जाना। बात तो सही है। और आज जाके मैं अपने लाइफ के ऐसा एक किस्सा शेयर करने वाला, लाइक स्टोरी टाइम व्लॉग हो जाएगा ये। तो कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि मेरे लिए ये किस्सा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मेरी लाइफ की फर्स्ट क्रश का इस तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नॉर्मल दिन, ठीक है, स्कूल में नॉर्मल दिन, बारिश पानी का टाइम था, वो टाइम पे बारिश हो रही थी, मतलब ये कुछ 6th या 7th, अराउंड 6th या 7th की बात है। तो स्कूल में हुआ कुछ ऐसा कि मैं बैक बेंचर था, ठीक है गाइस। मैं बहुत मस्ती करता, पढ़ाई में अच्छा था बट मैं मस्ती बहुत करता था। तो मैं बैक बेंचर था और मैं लास्ट या सेकेंड लास्ट सीट पे बैठा हुआ था। और वो टाइम पे मैंने, जैसे कि आपको पता है कि बारिश का टाइम था, तो सब है ना अपनी छतरी ऐसा बिक के आते थे, तो छतरी लास्ट बेंच पे सुखाने रखते थे पूरी ओपन करके। तो वैसे ही कुछ हुआ था, वहाँ पे ही मैं बैठा हुआ था, मैं छतरी ओपन थी मेरी, एंड जस्ट मैंने ऐसा छतरी हटाया एंड सामने से एंटर होती है हमारी हमारी मतलब मेरी क्रश और हमारी मेन, क्या बोलेंगे उसको। तो अभी उसका नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्वियसली क्या पता वो देख रही रहेगी ये वीडियो, तो एक कुछ कोड नेम देते हैं उसको। क्या कोड नेम दूँ गाइस, कोड नेम सोचना ही क्यों, क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, बटर चिकन, तो उसको बोला जाएगा आज से बटर चिकन। तो गाइज अचानक से बटर चिकन एंटर करती है क्लास में। इससे पहले हम लोग क्लास में थे, मैं उसे देखता था एंड वो कभी मेरे को नोटिस नहीं कर पाई थी। वो एंटर करती है एंड मैं बस उसको ही देखते जा, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग ने आई कांटेक्ट किया था वो मोमेंट पे, और मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि नहीं यार, शी इज़ क्यूट। कुछ भी। तो गाइज वो क्लासरूम में एंटर करती है और मैं वो मोमेंट ही नहीं भूल सकता भाई। मतलब बहुत छोटा था मैं, बहुत पहले की बात है ये, बट कैसा रहता है ना कि लाइफ का
फर्स्ट क्रश कि वो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था मेरे को। मतलब वो ऐसा अंदर घुसी। और ना स्कूल टाइम पे ना जब स्कूल यूनिफॉर्म्स होते थे ये सब होता था तो ना लड़कियों को ना जिन लोगों के लंबे बाल है ना उन लोगों को चोटी बांध के आनी पड़ती थी, बट उसके बाल छोटे थे, उसको चोटी की ज़रूरत नहीं थी, वो बॉब कट वगैरह उसका कुछ तो भी था। तो मतलब मैंने वो मोमेंट देखा कि ऐसा खिड़की से धूप आ रही है डायरेक्ट उस पर गिर रही, मेरे को पता नहीं है सब क्या है। वो टाइम पे ऐसा मतलब मेरे को फील हुआ रहेगा, मतलब क्या ही था वो मोमेंट, आज तक मेरे को याद है वो मोमेंट। तो वहाँ से शुरू हुआ एंड ऐसे ही चलते गया, मैं उसको चुपके देखता था एंड ऑल। तो मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ एक कनेक्शन सा, एक बॉन्ड सा फील हो गया था जो बॉन्ड था ही नहीं। वो उसने मुझे कभी नोटिस ही नहीं किया, ऐसा मुझे लगता था, जब तक वो दिन नहीं आया गाइस। यस, मेरा और बटर चिकन का मेरा और बटर चिकन का कभी ना कभी तो बातचीत होना था। ऐसा साल 2 साल पढ़ाई करेंगे साथ में और बातचीत नहीं हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यस गाइस, वो दिन भी आया जब मेरी और बटर चिकन की बातचीत हुई। कैसा हुआ था, वो टाइम पे भी बारिश ही चालू थी और मैं जैसे क्लासरूम में एंटर किया, मैं बहुत लेट हो गया था गाइस। मेरे को याद तो नहीं है क्या रीज़न की वजह से, बट शायद मैं लेट उठा था और मम्मी अब्बा ही मेरे को छोड़ते थे, तो अब्बा ने वो टाइम पे मेरे को छोड़ा और बहुत लेट हो गया था। मैं क्लासरूम में एंटर किया और देख रहा हूँ कि क्लास ऑलरेडी चालू थी। इसका पहला लेक्चर था, ठीक है। हम लोग की क्लास टीचर ही मैथ्स की थी, तो मैथ्स का पहला लेक्चर था। जस्ट मैंने एंटर किया, अब लेट हो गया एंड ऑल, तो मैंने बोला कि मैम आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, कुछ रीजन से बारिश थी एंड ऑल था। तो उसने मैम ने बोला ठीक है जाओ अपनी जगह पे बैठो, और मेरा जगह किधर था, लास्ट बेंच, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट बेंच, जहाँ पे मेरी ग्रुप। मैं पीछे देखता हूँ और पूरी बेंच फुल है। जिन लोग छुट्टी मारते ना गाइस उन लोग भी आके बैठे थे क्योंकि टेस्ट था क्लास में। मेरे को तो पता था बट फिर भी, तो सबके सब मैम ने बोल दिया था कि कोई भी छुट्टी नहीं मारना, तो सब आ गए थे और सारे बैक बेंचर्स कभी भी आते नहीं है बट उस दिन आ गए थे, तो पूरा बैक बेंच भरा हुआ था। तो मेरे को दिखी थर्ड या फोर्थ रो में, सॉरी सेकंड रो में थर्ड या फोर्थ बेंच खाली दिखी एंड मैं वहाँ जाके सीधा बैठ गया। बैठने के बाद मैंने मेरे बैग से मैथ्स की या टेक्स्ट बुक निकाली, नोटबुक निकाली एंड मैंने नोटिस किया कि मेरे आगे बटर चिकन बैठी है। भाई मैं नहीं बैठता था अगर मेरे को पता चलता था कि वो आगे बैठी हुई है, सच्ची में। मतलब ऐसा नहीं कि डरता हूँ बट फिर भी है, ऐसा बात करने से, ऐसा आमना सामना करने से तो मैं बहुत ही ज़्यादा वही करता था कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, ज़्यादा कोशिश करता था कि उसके सामने ही ना जाऊँ, बस उसको देखते रहता था। तो उस दिन भी कुछ ऐसे ही हुआ और वो मेरे जस्ट सामने बैठी हुई थी एंड भाई द पॉइंट आई रियलाइज़ कि वो मेरे सामने, वो टर्न हुई, मेरी और बटर चिकन की आई कांटेक्ट हुई। भाई मेरी हालत सोचो, ऐसा टमाटर जैसे लाल हो गए थे मेरे गाल, और मैं बहुत गोरा था बचपन में, तो ऐसा टमाटर जैसे लाल हो गए थे मेरे गाल। और उसने टर्न होके बोला, रिहान अली तुम्हारे पास पेन है क्या? मैं ऐसे ही देख रहा था उसको, हाँ क्या? तो बोली अरे पेन पेन किधर हो पेन? तो मैं बोला हाँ हाँ है। और गाइज हम लोग की ना एक बुरी आदत थी, मैं आप लोगों को एक्सपोज कर देता हूँ। मैं और मेरे दोस्त लोग हैं ना रिसेस में, मतलब दोस्त लोग ही आपस में ही पेन चोरी करते थे एक दूसरे का, क्योंकि जिसने महंगी पेन लाया, जिसने शो ऑफ किया और लिखने नहीं दिया वो पेन से, उसकी पेन चोरी। तो ऐसे ही मैंने ना जस्ट 1 डे पहले या 2 डे पहले एक पेन लिया था मेरे दोस्त की, तो वो मतलब चोरी किया था, लिया था नहीं बोलूँगा, चोरी किया था मैंने, उसको बताता भी नहीं था, ट्यूशन में यूज़ करता था, मैं स्कूल में नहीं यूज़ करता था। हम लोग बहुत हार्ड थे, बैक बेंचर्स बोल रहा हूँ ना, हम लोग बहुत बहुत ख़राब थे हम लोग। वो बोलते हैं ना बुरी संगत से बचो, हम लोग ही बुरी संगत थे। अबे साले। तो वो पेन मैंने लिया एंड मैंने मतलब मैं पाउच भी नहीं लेके जाता था, पाउच या कंपास बॉक्स जो भी आप लोग बोलते हो, मैं सीधा बैग में रखता था। तो मैंने बैग से ऐसा निकाला और वो शॉर्पनर का डस्ट नहीं लग जाता उस पर, तो वो लगा था, मैंने ऐसा पहले साफ़ किया ऐसा ऐसा कि नहीं नहीं भाई क्या सोचेगी मेरे बारे में, और मैंने उसको दिया। तो बोली थैंक यू सो मच। अरे नॉर्मली थैंक यू सो मच बोले, ऐसा थैंक यू सो मच मेरे को देख के बोलेगी तो क्या होगा। पता है जब उसने मेरे को पैंट हैंड ओवर किया ना, हम लोग ने फर्स्ट टाइम, मैंने मतलब उसका हाथ मुझे टच हुआ, 1 सेकेंड के लिए, 0.2 या 1 सेकेंड जो भी उसको बोलेंगे, भाई मैं पूरा फ्रीज हो गया था, पूरा फ्रीज हो गया था मैं सच्ची में, मैं गया वो पॉइंट पे। देन वो अपना टर्न हुई और मैं सीधा ऐसा चुप बैठा, और मेरा बाजू वाला मेरा दोस्त बोलता अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ तेरे को, मेरे को ऐसा हिलाते हुए बोला क्या हुआ भाई, बोला अरे अभी क्या बताऊँ भाई। देन उसके बाद हमारी फर्स्ट बातचीत हो गई, बटर चिकन से मेरी फर्स्ट टाइम बातचीत हो गई एंड उसके बाद हमारी बातचीत होने लगी।
यस, पता नहीं क्यों यार। और एक तो उसके बाद से ऐसा लगता था कि वो पेन लाना ही बंद कर दी थी, जानबूझ के करती थी, शायद हिंट देती थी, ज़्यादा सोचता हूँ ना। वो बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो पेन नहीं लाती थी और मैं वही पेन रोज़ वो मुझे रिटर्न करती थी, रोज़ मैं उसको देता था, रोज़ वो मुझे रिटर्न करती थी, मैं उसको देता था। मे बी ये रीज़न से हमारी बातचीत हो जाती थी। और मैं क्लास में जाते साथ उसको छेड़ता था कि कैसी है, क्या है एंड ऑल। और पता है क्या हुआ, हम लोग का ना एक ग्रुप असेंबली हुआ, ग्रुप एक्टिविटीज़ होते थे, सब होता था। तो ना ग्रुप एक्टिविटीज़ में हम लोग साथ में बैठते थे, हम लोग की बातचीत बढ़ती थी एंड बात आगे बढ़ते गई। हम लोग का एक बार ना ग्रुप असेंबली था, मतलब क्लास का असेंबली था। तो मैं तो टीचर मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब वो करते थे, सबसे ज़्यादा ना मेरे को नज़र पे रखे थे, क्योंकि मैं बहुत मस्ती करता था कि रिहान तुम आके आगे बैठो, तुम मस्ती करते हो, ये करते हो। और हम लोग के क्लास में 3 रिहान थे गाइस। ये जो सोलकर रिहान है ये भी मेरे क्लास का था, और एक हमारा दोस्त था शियारी रिहान, और मैं रिहान अली। हम लोग 3 रिहान एक क्लास में थे। तो मेरे को टीचर रिहान अली बोलते थे कि रिहान अली तुम पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन तुम मस्ती बहुत करते हो, तुम्हारी मम्मी को बोलना पड़ेगा। और मम्मी बहुत मारते थे मेरे को पहले से ही। तो मैं ठीक है, तो मैंने ना एकदम चुपचाप से मैं असेंबली में पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मतलब है। तो इंग्लिश अच्छी थी करके उन लोगों ने मेरे को ले लिया न्यूज़पेपर रीडिंग में। और वो टाइम पे बटर चिकन भी असेंबली करती थी, क्योंकि तो हम लोग असेंबली में साथ में थे। और वो हमेशा से सिर्फ वो उसकी एक ही दोस्त थी, उससे ही वो बात करती थी और किसी से बात नहीं करती थी। तो वो असेंबली में नहीं थी उस दिन, मैं ही था, तो वो मुझसे ही बात कर रही थी पूरा टाइम। और पता है वो टाइम पे हम लोग का बॉन्ड थोड़ा क्लोज़ हुआ, मतलब हम लोग एक दूसरे से मस्ती मजाक किए, असेंबली परफॉर्म किए वगैरह। तो असेंबली के बाद से ना मेरे दोस्त लोग भी मेरे को छेड़ने लग गए बटर चिकन के नाम से, मतलब बटर चिकन के नाम से नहीं, उसके नाम से, बट मैं बोल रहा हूँ कि बटर चिकन के नाम से, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं ले सकता गाइस। ऐसे ही शुरुआत हुआ एंड उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी थोड़ा फ्रैंक हो गया उसके साथ। जैसे कि जब उसके मार्क्स कम आते थे ना तो बहुत ही ज़्यादा ना अपसेट हो जाती थी। और हमारी जो टीचर थी मैथ्स की, वो मैथ्स की थी, और हम लोग पूरी क्लास का ऐसा लगता है मैथ्स वीक था, पूरी क्लास का गाइस। तो टीचर बार बार टेस्ट लेते थे हम लोगों को कैसा है लेवल अप करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और वही वजह से आई थैंक टू माई टीचर कि मेरा मैथ्स आज इतना अच्छा है, वरना मेरा मैथ्स वीक था, मैं सच बोलूँगा, मेरा मैथ्स वीक था। 9वीं 10वीं में आके ही मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग हुआ। तो सब स्टेबल था गाइस, सब स्टेबल था। और हम लोग का बातचीत होता था एंड मैं उसको बहुत ज़्यादा कि मैं फ्रैंक रहता तो नहीं, मस्ती मजाक करते थे, मैं उसके बाल घसीटता था कि क्या कर रही है नहीं कर रही है। मैं रिसेस में उसके पास जाके उंगली करता था, उसके बेंच के ऊपर बैठ जाना एंड ऑल। तो ऐसी बातचीत हम लोग की होती रहती थी। एंड फिर एक दिन पता है मेरे को ना टीचर ने खड़ा किया, मेरे को ऑब्वियसली टीचर टारगेट करके रखी थी, तो मेरे को खड़ा किया, बोले रिहान अली तुम इस चीज़ का जवाब दो। अब मैं कैसे जवाब दूँ? और ये मैथ्स की टीचर ने नहीं किया था, हाँ, ये मैथ्स की टीचर हमारी बहुत स्वीट थी, उनने भी टारगेट किया था, सबने टारगेट किया था, क्योंकि मैं सबके इसमें हिस्ट्री की टीचर थी आई गेस। तो उनने मेरे को खड़ा किया, बोले तुम इसका जवाब दो। अब मैं जवाब नहीं दे पाया। अब ना मेरे पे पूरी क्लास हंसी थी गाइज, मेरे को बहुत बुरा लगा था सिर्फ 2 सेकंड के लिए, क्योंकि तीसरे सेकंड पे मेरे को बटर चिकन ने बोला अरे कोई नहीं यार, कुछ नहीं होता है। गाइज आई ब्लश्ड, मैंने ब्लश किया, सब हंस रहे थे मेरे पे और मैं ब्लश कर रहा था। सोचो सिर्फ उसकी एक पॉइंट, मतलब सोचो यार। बहुत अच्छा चल रहा था, सब चल रहा था, हम लोग का बॉन्ड क्लोज होते गया। एंड उसने मेरे को रिहान अली के जगह रेऊ बुलाना चालू किया, रेओ। तो चलते गया थोड़ा, हम लोग की दोस्ती स्ट्रांग हुई एंड हम लोग एक अलग स्टैंडर्ड में आ गए। और स्टैंडर्ड के आने के कुछ आई गेस 1 यूनिट बाद ही उसने मेरे को बोला कि मेरे डैड ना शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब मेरे डैड को ना किधर जॉब लग रही है, तो हम लोग ना शिफ्ट हो रहे हैं। तो बोला ओके। एंड उसको उसकी फ्रेंड ने बुलाया और वो हुआ चले गई, मेरे को इतना सीरियस नहीं लगा, मैंने बोला ठीक है शिफ्ट हो रहे, कहीं हो रहे रहेंगे आजू बाजू। और उसके बाद उसने आना ही बंद कर दिया स्कूल में गाइस। ऑब्वियसली एक टॉपर और एक बैक बेंचर की लव स्टोरी तो हो नहीं सकती थी, और मेरी बदनसीबी ऑन टॉप रहती है ना गाइज, तो ऐसे कैसे मुझे इतना आसानी से कुछ मिल जाए।
तो बस ऐसी ही थी कि ये मेरे को पता तो था कि इतनी प्यारी लव स्टोरी तो हो नहीं सकती थी, तो इसको इनकम्प्लीट होना ही था। हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, तो इसकी भी हैप्पी एंडिंग नहीं थी। बस मैंने फिर भी आपको बता दिया। उसके बाद वो नहीं आई गाइस। मेरे को अफसोस ये नहीं है कि वो मेरी लाइफ में अभी नहीं है, मतलब एज अ फ्रेंड ऑब्वियसली, वैसे कुछ इंटेंशंस नहीं है मेरे, बट एज अ फ्रेंड वो मेरी लाइफ में नहीं है। पता नहीं वो कहाँ रहेगी। बटर चिकन कहाँ हो तुम? अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। अगर तुम ये व्लॉग देख रही हो अगर तुम मेरी फैन हो तो भूलो मत, मैं रिहान अली हूँ। तो गाइज मतलब बुरा लगता है कि बिना कोई गुड बाय के, बिना कोई लास्ट मीटअप के बस ऐसे ही चले जाना उसका। याद तो करती होगी, पेन मांग रही होगी सपने में मुझसे। बस यही मेरी स्टोरी थी गाइस, एक बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना वाली स्टोरी। उसके बाद तो तुम्हारा भाई बहुत शरीफ है अभी तक, लेकिन चाइल्डहुड क्रश, भाई फर्स्ट क्रश, लव एट फर्स्ट साइट, ये सब होता है। मैंने वो ही 3 जाना, तो मेरे लिए इसलिए ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। इवन मेरे 2-3 दोस्तों को ही पता है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि रिहान भी मेरे साथ का था, तो रिहान को ये चीज़ पता थी। बट आज मैंने मेरी फैमिली से शेयर किया। मेरी फैमिली मतलब आप लोग मेरी फैमिली है, और तो मैंने आप लोग से शेयर किया। तो ऐसे ही स्टोरीज़ अगर आपको जानना है तो मेरे को कमेंट्स में बताना। और बाइक मिल गई है गाइज, ये खुशी में अभी मैं एक ठंडा बॉटल पानी पीऊँगा और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस बाइक मिल गई है, इस चीज़ की बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना विश किया। मेरे नाना की तबीयत भी ख़राब थी, मेरे को इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। और मेरे नाने की तबीयत अभी स्टेबल है, नानू भी अभी बाहर घूमने गए हुए। यस गाइस, तो मतलब मेरे पे बुरा टाइम आता है लेकिन फटाफट चले जाता है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतनी दुआ करते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी अगर मेरा कोई किस्सा सुनना रहेगा तो मेरे को बताना। और अगर आपको भी हंसी आई रहेगी, रिलेट किया रहेगा आपने, तो कमेंट्स में बताना कि आपका भी कोई ऐसा मोमेंट था किसी के साथ या ऐसा कुछ, तो मेरे को कमेंट्स में बताना। हम लोग कमेंट्स में बात कर सकते हैं गाइस। अगर आपके पास मेरा इंस्टाग्राम नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ऐसा मोस्ट ऑफ द ऑफन, ऐसा मोस्टली तो मैं रिप्लाई करता ही हूँ। ऐसा मतलब रूड नहीं रहता हूँ मैं, वैसा बंदा भी नहीं हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो वीडियो अच्छी लगी रहेगी गाइस, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या सब्सक्राइब करो।